को गणतंत्र दिवस की अशेष शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सीधे विषय पे आता हूं। 4 फरवरी 2024 निर्वाचन के उपरांत हमने यह तय किया, जब भी मैं हम कहूँ हमने कहूँ तो इसका अर्थ हमारे साथी मंच में बैठे हैं, जो सामने आप सब बैठे हैं, उसका आशय यह है कि हमने यह तय किया कि हमें इस जर्जर हो चुकी सोसाइटी को उस मुकाम में पहुंचाना है जहां से यह आरंभ हुई थी। एक समय था अशोका हाइट्स का नाम सुनकर लोग फ्लैट खरीद लिया करते थे, देखने भी नहीं आते थे। 18 फरवरी को मुझे चार्ज मिला। चार्ज मिलने के बाद जो मुझे दिक्कत आई, मेरी जो चुनौतियां आई, मैं उनके बारे में आपसे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भारतीय परंपरा में, भारतीयता में 7 शब्द का बड़ा अर्थ है। अगर आपने कभी सुना होगा या जाना होगा तो हमारा मानव जीवन, जो हमारे मानव जीवन का आरंभ है वो 7 ऋषियों से होता है। 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्म, 7 अजूबे। ये 7 जो शब्द हैं उसका मैंने एक अक्षर लिया स, और अब मैं भी उस स अक्षर से 7 शब्दों का जिनका हम चयन किया था उसे बताता हूँ। मैंने यह तय किया था कि मैं अपने साथियों को साथ लेकर चलूँगा और हमने तय किया कि साथ में शुभकामना, सफ़र, संघर्ष, साथ, सोच, संदेश, समापन, जिसमें पहले सा शुभकामना मैंने आपको प्रेषित की है। यहाँ से हमारा सफ़र और संघर्ष दोनों आरंभ हुए। हमें चार्ज मिलने में लगभग 6 महीने लग गए। 6 महीने तक हमें सोसाइटी के रिकॉर्ड्स नहीं उपलब्ध हुए, अलमारी की चाबी हमको उपलब्ध नहीं हुई, और हमें यह बताया गया कि 27 लाख रुपए, जिसमें 20 लाख रुपए का FDR एक्सिस बैंक में था और 2.5 लाख रुपए कैश एक्सिस बैंक में थे। और हमें यह बताया गया कि 5 लाख रुपए का FDR ICICI बैंक में है। कैश के मामले में हम जीरो थे। जीरो से हमने एक कार्य आरंभ किया और चार्ज को लेकर हमने काम किया। अप्रैल के माह में वार्षिक जो मेंटेनेंस मिलता है, हमने अपना कार्य वहाँ से आरंभ किया और 3.5 लाख रुपए की FD कर हमने ब्रेक की और वहाँ से काम चलता चला गया। इसके बाद एक्सिस बैंक से ऑपरेशन स्टार्ट होने में हमको 10 महीने लग गए। तत्संबंध में मैंने काफ़ी लिखा पढ़ी करी और अंततः हम न्यायालय की शरण में पहुँचे, कोर्ट से नोटिस दी, तब जाकर हमें एक्सिस बैंक से ऑपरेशन करने का अवसर मिला। हमने पूरे पैसे एक्सिस से ICICI बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया था। यह सब चल ही रहा था कि मुझे एक दिन एक नोटिस प्राप्त हुई जिस पे लिखा था कि क्लब हाउस हमारी संपत्ति है, इसे आप खाली कीजिए। हम न्यायालय से केस जीत गए। यह मेरे लिए बड़ी चुनौती थी, समझ से परे था कि क्या करूं। तो हमने चर्चा की। चर्चा करने के बाद हम अपने मित्र श्री शरद यादव, जो अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, उनसे हमने बात करी और उनसे कहा कि ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि दलेर भाई आप चिंता मत कीजिए, हम इसको रिस्टाइंड करेंगे और इस आदेश को जीरो करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि आपकी फीस जो है उसको क्लियर कर लीजिए, हम नहीं चाहते कि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद आए। 1 लाख रुपए चुकते ठेके में हमने उनको दिया और 25,000 रुपये का एडवांस दिया। आपको जानकर हर्ष होगा कि वह मामला रिस्टैंड हो चुका है और कोर्ट हमारी सुनवाई सुन रहा है। मुझे यह समझ नहीं आया कि पिछले कार्यकाल में पदाधिकारियों ने इसे नज़रअंदाज क्यों किया। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। संकट के समय में हम सब साथ थे, साथ चल रहे थे और उसी दौरान कुछ घटनाएं भी हुई। मैं इस समय इस बात को यहाँ बोलना इसलिए आवश्यक समझता हूँ कि वो मेरी पीड़ा है। अगर उसको नहीं कहूँगा तो कहीं ना कहीं वो विष मेरे अंदर भरा रहेगा और विश्वमन जिस दिन मैं करूँगा उससे सोसाइटी को नुकसान हो जाएगा, इसलिए मुझे कहना अति आवश्यक है। गणेश पूजा के दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हुई और हमने गणेश पूजा को अपने हाथ में लिया। यहाँ हमारे साथी श्री जय भगवान अग्रवाल जी से मैंने चर्चा की कि हम क्या करें। तो पवन अग्रवाल जी ने कहा, जो हमारे संरक्षक भी हैं,
उन्होंने कहा कि बीड़ा बहुत बड़ा उठाए हो, कर पाओगे? तो मैंने कहा मैं अकेला रहता हूँ, घर की बजाय पंडाल में सो जाऊँगा, लेकिन काम तो होगा, और कैसे नहीं होगा देखते हैं। हमने दूसरे दिन पूजा का सामान, सुबह 5 बजे उठकर पूजा का सामान लेने गए और वहाँ से सफ़र चालू हुआ। उसके बाद पवन शर्मा जी का नाम ना लूँ तो अनुचित हो जाएगा, उन्होंने संभाला, श्री श्याम अग्रवाल जी, उन्होंने इस पूजा में हम पल पल साथ रह के उसको कंप्लीट किया। श्री शर्मा जी का भी यहाँ नाम लूँगा। और हमारे साथी, हमारे जो सांस्कृतिक सचिव श्री पी.के. अग्रवाल जी ने हमसे कहा कि आप सांस्कृतिक कार्यक्रम की चिंता ना करें, इसे हम देखेंगे, और उन्होंने सांस्कृतिक कार्य का दायित्व संभाल लिया था। और आप सबों के सहयोग से, ईश्वर के आशीर्वाद से गणेश पूजा निर्विघ्न और सफलतापूर्वक संपन्न। इसके बाद का दौर कठिन हुआ। एक शब्द है जो मैं बार बार बोलता हूँ कि व्यक्ति के कार्य पे चर्चा होनी चाहिए, व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन पर चर्चा होनी चाहिए, व्यक्ति के निजी जीवन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे निजी जीवन पर चर्चा हुई, उसकी मुझे पीड़ा है, और वो पीड़ा कैसे दूर होगी वो ईश्वर जाने। वहाँ से आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि समय का सम्मान रखना है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी अपनी बातों को पूरा कर रहा हूँ। तो मैं काफ़ी पीड़ित था, बावजूद हम सब साथ थे। और सोलर का एक प्रोजेक्ट, मुझे ये समझ नहीं आया आज तक कि सोलर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, इस सोसाइटी को आत्मनिर्भर बनाने का प्रोजेक्ट, भारत के प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट, आज हर घर की सोच का एक प्रोजेक्ट सोलर, जिसके माध्यम से हमने पैसे बचत की योजना बनाई थी, उसे जनरल मीटिंग में हमने पास करवाया। जनरल मीटिंग में प्रस्ताव पास होने के बाद और आर्डर करने के बाद, पैसे देने के बाद, जब सोलर सिस्टम का भूमि पूजन कर हम सिस्टम